लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि जमीन पर पड़ा एक छोटा सा बैज उसे दूसरी दुनिया में ले जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो 2 कदम भी चल पाती, उसका सिर जोर से एक दीवार से टकरा गया जो उसकी अपनी ही दुनिया में थी। इस झटके से वो फौरन होश में आ गई। उसे समझ आ गया कि उसने कुछ बड़ा खोज लिया है। जल्दी से उसने बैज को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा और संभाल कर रख लिया। घर जाते हुए वो बैज को ध्यान से देखती रही। मन ही मन खुश थी कि अब वो इसे अपने पापा को दिखाएगी। उसने पापा से कहा कि वो इसे छुएं, ये सोचकर कि शायद उन्हें भी वही अनुभव होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। पापा को शक होने लगा कि कहीं उनकी बेटी कोई नशा वशा तो नहीं कर रही। लेकिन लूसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा बैज पकड़ने की कोशिश की। इस बार पापा ने बैज छीनकर अपने पास रख लिया। आधी रात को लूसी चुपके से पापा की दराज में से बैज निकाल लाई। उसे इस रहस्यमयी दुनिया को फिर से देखने का मन कर रहा था। जैसे ही उसने बैज को छूकर कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने एक चमचमाता हाईटेक शहर था। सब कुछ किसी और ही लेवल पर एडवांस्ड लग रहा था। वो खुश होकर आगे बढ़ी, लेकिन अचानक किसी अदृश्य चीज से टकरा गई, जैसे कोई दीवार हो। उसने थोड़ा किनारे होकर जाने की कोशिश की, पर अचानक नीचे गिरने लगी। तभी उसे समझ आया कि वो 2 दुनियाओं के बीच कहीं अटकी हुई है, ना पूरी तरह यहाँ, ना पूरी तरह वहाँ। लूसी ने बैज को कसकर पकड़ा और सीधा उस शहर की तरफ बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक खाली जगह पर पहुंची जहाँ कुछ भी नहीं था। उसे अजीब लगा तो उसने फिर बैज छू कर देखा। पल भर में वो अब किसी खाली जगह पर नहीं, बल्कि सीधा उस हाईटेक शहर के बीचों बीच थी। ये दुनिया उसकी दुनिया से कई साल आगे थी। यहाँ के लोग सिर्फ लंबे ही नहीं थे, बल्कि उनके कपड़े और स्टाइल भी बिल्कुल अलग जमाने के लग रहे थे। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग उसे देख सकते थे। वो बहुत एक्साइटेड हो गई और फटाफट एक फ्लोटिंग मेट्रो में चढ़ गई। मेट्रो के बाहर एडवांस्ड स्विमिंग पूल और शानदार टेक्नोलॉजी देकर वो दंग रह गई। लेकिन तभी बैज ने लो पावर का अलर्ट दे दिया। मेट्रो से उतरते ही उसे महसूस हुआ कि अब वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती। उसके शरीर में अजीब सा खिंचाव आने लगा, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। उसी वक्त उसके पास खड़ा एक एस्ट्रोनॉट उसे स्पेसक्राफ्ट में चलने का न्योता देने लगा। लूसी ने कदम बढ़ाया ही था कि अचानक वो एक झटके में अपनी दुनिया में वापस आ गई। और जब होश आया तो देखा कि वो किसी झील के बीच में खड़ी थी। बैज पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका था। अब जब बैज की पावर खत्म हो चुकी थी तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब वो दोबारा उस दुनिया में कैसे जाएगी और इस बैज का असली सच क्या है।